आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ में उपस्थित हूँ और बड़ी अपडेट आपको देने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने बीएड के बेरोजगार और अन्य प्रतियोगियों के लिए भी मैं बताऊँगा, भर्तियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में बीएड को सम्मिलित करने के साथ साथ, है ना, अब ये 2023 का समापन होने जा रहा है और इसके साथ ही नए आयोग का गठन भी हो रहा है। हम ये देख रहे हैं कि कई ऐसे संगठन हैं जिनमें एक युवाओं के साथ धोखा करने वाला संगठन है, जो जितनी उपलब्धि होती है सब उसी की उपलब्धि है, समझ रहे हैं ना। हाँ, सब उसी की उपलब्धि है। वो बेरोजगारों के साथ में क्या करता है वो तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है, बोलने वाली बात नहीं है। बेरोजगारों से सावधान रहें। ये मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छी स्थिति में हमारा बीएड है और बीएड को तदर्थों के पद भी मिलने जा रहे हैं। तदर्थ के पदों पर बीएड बेरोजगारों की भर्ती होने जा रही है और काफ़ी दिनों से ये चल रहा था मैटर कि बीएड को एंट्री दी जाए कि नहीं दी जाए। बीएड की एंट्री के लिए जो मार्ग खुला है दोस्तों, वह वास्तव में काबिल तारीफ़ है और मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप सभी लोग इस यज्ञ में हमारे दोनों यूट्यूब चैनलों का साथ दीजिए। एएसएम न्यूज, मार्गदर्शन अकादमी, ये दोनों ही चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। और ये भी मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि हमारे विचारों से अगर आप सहमत हों तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9219166752 पर आप व्हाट्सएप करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करवा दिया जाएगा आप लोगों का। ये ग्रुप जो है 1 जनवरी से एक्टिव होगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को हर विषय के, भाई देखिए, वही नंबर दीजिएगा जो आप पढ़ाई के लिए उपयुक्त कर सकें, प्रयोग कर सकें। जैसे लेडीज़ें हैं तो लेडीज़ अगर हैं तो अपने हिसाब से नंबर दें, क्योंकि लेडीज़ों के ही ग्रुप में एक्सपर्ट से उनको जोड़ा जाएगा। एक्सपर्ट आपको पढ़ाएंगे, है ना। जेंट्स भी उसमें रहेंगे, लेडीज़ भी रहेंगी और किसी का नंबर मिसयूज ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा। दोस्तों, निश्चित रूप से अब कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई 16 साल का 17 साल का हमारे ग्रुप में आएगा। जाहिर सी बात है कि वही लोग आएंगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और इतने परिपक्व रहते हैं कि कोई ये कॉलेज वाला तो ऐसा लफड़ा उफड़ा है नहीं। ये कॉलेजों में होता है कि नंबर किसी का मिल गया तो कोई उसका मिसयूज करता है। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग साथ में जुड़िए। और रही बात ये कि मैं बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों से भी कहना चाहूँगा, अगर हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास मैसेज अवश्य कर दें। किसी भी विद्यालय में पढ़ते हों उससे नहीं मतलब है, विद्यालय का नाम अवश्य लिख करके भेजें। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि बीएड के मामले पर जो हमारा वार्तालाप हुआ है, मैं उस पर थोड़ा सा तफसील से जाना चाहूँगा, विस्तार से। बीएड को सम्मिलित किया जाएगा, ऐसा कहना है एक वरिष्ठ मंत्री जी का। काफ़ी दिनों से बीएड के लिए आपका यह चैनल संघर्ष कर रहा है। यह न तक कि देखिए, हमारे सारे वीडियो बीएड प्रतियोगियों को सादर समर्पित रहते हैं। व्यूज़ कम जाते हैं, है ना। अभी हम वही और दूसरी चीज़ों के तरफ रुख करें तो उस पर व्यू बहुत ज़्यादा जाए, है ना। कॉमेडी और राजनीति, इन सब से रिलेटेड। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और कहिए कि देखें वीडियो। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपकी लड़ाई लड़ने वाला इकलौता चैनल है जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है ना। बाकी आपको सिर्फ अपडेट देते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आपको कोई आश्वासन नहीं देता कि हम ये करा देंगे, हम वो कर लेंगे, वो कर देंगे, ये कर लेंगे, है ना। यहाँ पे आपको सूचना के साथ साथ यह भी आश्वासन मिलता है कि आपकी लड़ाई लड़ी जा रही है, आपको जीत दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप भी साथ दें चैनल का। देखिए, मंत्री जी से जो बातचीत हुई उसके आधार पर मैं दावे के साथ कहता हूँ। बात सुनिएगा क्या बात हुई। हमने कहा, सर हेलो, आपसे, अब देखिए हम तो रिकॉर्डिंग वाला काम आजकल अगर आप करते हैं तो विश्वास टूटता है, सीधा सा मुद्दा है ना। बातों को आप सुनिएगा। हमने कहा, सर प्रणाम। तो उन्होंने कहा कि जी जी प्रणाम प्रणाम।
तो आपने कहा कि ये बताएं, बीएड वालों का कुछ उद्धार कराएंगे कि चुनावों के समय बीएड एकजुट होकर के आपको वोट देता है, तो क्या बीएड का उद्धार नहीं होगा क्या? तो उन्होंने कहा बीएड के लिए, बीएड के बाहर होने के बाद से ही सरकार इस पे काम कर रही है, और जाहिर सी बात है कि चुनावों का सीजन है तो कोई इतने बड़े वोट बैंक को नाराज़ नहीं करना चाहता। आप सभी से मेरी अपील है, ये यहाँ तक उन्होंने कहा कि आप सभी से मेरी अपील है कि बीएड को एकजुट रखिए। बीएड में जितने आवेदक हैं, है ना, जितने अभ्यर्थी हैं, उनका वोट बहुत महत्वपूर्ण है, और युवाओं के लिए कार्य करने के लिए भाजपा की सरकार जानी जाती है। हम कहे देखिए सर, हम यहाँ राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, हम अनुरोध कर रहे हैं कि इस पर ज़रा जल्दी से जल्दी काम किया जाए। तो उन्होंने कहा कि वैकेंसीज इसीलिए रुकी हुई हैं। कोई वैकेंसी निकली क्या? तो उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी निकली? रही बात यह कि बिहार वालों ने निकाला, है ना, दूसरे स्टेट में निकली, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं निकली। तो उत्तर प्रदेश की भर्तियां इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने रोकी हुई है ना, जिससे कि बीएड बेरोजगारों को अवसर मिल सके, और निश्चित रूप से बीएड को यह अवसर मिलेगा। हमने कहा सर कब तक इसकी संभावना है? तो उन्होंने कहा कि 31 तारीख तक गजट जारी हो जाएगा, लास्ट दिसंबर के अंत तक, माने दिसंबर के लास्ट तक आप लोगों का ये विज्ञप्ति आपकी आनी ही आनी है। हमने कहा सर वैकेंसी तैयारी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, कुछ है वैकेंसी वगैरह? तो उनका ये कहना था कि देखिए उत्तर प्रदेश में